क्या लड़का और लड़की के देखने के नजरिए के मामले में ये समाज दोगला है? वेल टॉक्सिक के ट्रेलर के बाद ये थॉट मेरे मन में बार बार आ रहा है। आपने देखा टॉक्सिक का ट्रेलर? वेल कैसा है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में लोगों ने कियारा आडवाणी को बहुत सारी गालियां दी है। लोगों ने लिखा कि शर्म करो कियारा, शादी के बाद कुछ करोड़ रुपयों के लिए अपने आप को बेच दिया। किसी ने कहा कि तुम शादीशुदा औरत हो, एक बच्चे की माँ हो, उसके बावजूद ये सीन कैसे कर सकती हो? उस बच्ची का भगवान मालिक है। कईयों ने सिद्धार्थ मल्होत्रा पर टैग करते हुए कहा तुम्हारी पत्नी है, कैसे अलाउ करते हो? और वो कमेंट लाइक कर रहे हो जहाँ वो गंदी गंदी फोटोज आ रही है। कोई लिख रहा था 7 साल से कोई हिट नहीं है इसलिए इज्जत बेचकर करियर बचा रही है। पैसों के लिए बॉलीवुड वाले कुछ भी कर सकते हैं, ये लड़कियां कैसे करती है? और ऐसे बहुत सारे गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट जो कई तो ऐसे है पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो शादीशुदा है इसलिए उनको कैरेक्टर लेस दिखाने की कोशिश की जा रही है। उनके हस्बैंड को, उनकी बेटी को, उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। और ये सारे कमेंट में पढ़ रहा था तो एक बात का एहसास हुआ, जिस सीन के लिए, जिस फ्रेम के लिए, जिस फिल्म के लिए कियारा आडवाणी को हर भर भर के गालियां पड़ रही थी, उसी सीन, उसी फ्रेम, उसी फिल्म में एक दूसरा इंसान भी है जिसका यश है। मतलब कि यश वो भी शादीशुदा है। वो तो 2016 से शादीशुदा है। उनके 2 बच्चे हैं। और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यश का। क्या फिल्म थी, मतलब कि KGF। लेकिन उल्टा कमेंट सेक्शन में आप देखोगे तो वहाँ अलग कहानी है। उनके कमेंट सेक्शन में लिखा गया है कि बॉस इज बैक, रॉकी भाई फाड़ डाला। और रॉकी भाई धुरंधर पर भारी पड़े। किसी ने लिखा इस भाई भाई ने ऋतिक जैसी बॉडी बनाई है। एक कमेंट और खतरनाक है, लिखा भाई नेक्स्ट इमरान हाशमी है, हर सीन में छाया है, क्या बढ़िया रोमांस किया है। NI मतलब कि टुको फॉक्स, सीरियसली नेक्स्ट इमरान हाशमी। मतलब वो एक सीन जिसके लिए कियारा आडवाणी को पूरा समाज कैरेक्टरलेस कह रहा है, उसी सीन के लिए यश को कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। मतलब कि जो आदमी करे तो अचीवमेंट, औरत करे तो धंधा। एक सीन, 2 कलाकार, दोनों शादीशुदा, दोनों बच्चों के माँ बाप। लेकिन समाज के तौर पर हमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ कियारा को दिया है। और यही से मेरे मन में सवाल आया, क्योंकि कहानी सिर्फ एक्टर की नहीं है, ये कहानी हर उस औरत की है जो काम करती है। और मैं बिल्कुल ज्ञान देने के मूड में नहीं हूँ। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं जानता हूँ कमेंट सेक्शन में बहुत गालियाँ आने वाली है, लेकिन मैं फिल्म के सीन या सही है या गलत है, ये सीन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आपको सीन पसंद आए, हो सकता है आपको सही लगे, आपको गलत लगे। मैं दोनों तरफ के जज्बातों की इज्जत करता हूँ। मैं कियारा आडवाणी से पैसे लेकर या उसके प्रमोशन के लिए कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि आज जो कियारा के साथ हुआ वो दीपिका के साथ भी हुआ था, उससे पहले प्रियंका चोपड़ा के साथ भी हुआ था, काजोल के साथ भी हुआ था बीच में। आगे कोई और हीरोइन आएगी, नाम बदलते रहेंगे, कहानी यहाँ जो है दूसरी है। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैं यश के खिलाफ भी नहीं हूँ। जैसा कि मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, मैं यश का पसंद करता हूँ। ये वीडियो देखकर यश को भी जज मत करे, गालियाँ देने मत पहुँचे, उनकी पत्नी और उनके बच्चों को बिल्कुल मत घसीटे। मतलब कि ये मैं डिस्क्लेमर दे के क्लेम कर रहा हूँ। मतलब कि ये सवाल सिर्फ इसलिए उठा रहा हूँ कि हम समाज के तौर पे दोगले क्यों हैं। मैं फिर से समझाता हूँ जो नहीं जान। कियारा आडवाणी इंडस्ट्री में 11 साल से, 2013 से सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी करी, पिछले साल एक बेटी की मां बनी। यश की फिल्म टॉक्सिक में ट्रेलर आया, आग लग गई। आपके साथ साथ वो कहानियां आई जो मैंने शुरू में बताई। करियर डूब रहा था, परिवार ने मना किया, कैसा जीत गया, कैसे मुंह दिखाएगी, पैसे के लिए कुछ भी नंगे, बहुत सारी चीजें। मतलब कि क्या ही कहे। अब यहाँ पे एक सवाल पूछे तो मतलब कि एक तो हमें किसी के घर की बातचीत पता नहीं है, और ये कह सकते हो फिर भी हमने सब कुछ लिख दिया कमेंट सेक्शन में। और एक खबर बीच में ये भी आई थी, कियारा को घर वालों ने मना किया, मेकर्स ने किया, सीन नहीं करो, और वो खुद आई। बहुत सारी कहानी थोड़ी है निकल के आई है।
लेकिन कहानी बिक चुकी थी। कहानी सेट हो गई थी कि कियारा एडवाणी बेशर्म है, लालची है। मतलब ये सिर्फ मैं महसूस करके नहीं बोल रहा हूँ, बाकायदा मैंने कमेंट सेक्शन एक्स पर, यूट्यूब पर, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर भी उठे हैं, दिखे हैं बहुत सारे मतलब देखे हैं मैंने, एक दो नहीं, बहुत सारे। आप जाओ एक्स में कमेंट पढ़ना शुरू करो, सिंपल। मतलब कि जिस तरह से आप यहाँ पे कुछ सवाल पूछने चाहिए, मुझे लगता है कियारा आडवाणी को टॉक्सिक के ट्रेलर आने के पे गंदे सीन को लेकर जो ट्रोल किया जा रहा है, ये वो यस को तो नहीं किया जा रहा है, शादीशुदा दोनों बच्चों के माँ बाप हैं। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अलाउ कैसे किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, अलाउ। मैं चाहता हूँ इस सवाल को आप बड़े प्यार से आराम से अलाउ मतलब सोचे, बस इस शब्द में सारी कहानी है। देखो मतलब कियारा आडवाणी को कोई सामान तो है नहीं, वो 30 साल से ऊपर की एक कामयाब प्रोफेशनल है, 11 साल से खुद काम कर रही है। लेकिन हमारे दिमाग में शायद समाज को तौर पर हमेशा होता है पर औरत को परमिशन चाहिए, पहले पापा अलाउ करते हैं, फिर पति अलाउ करता है, तो थोड़े और समय बाद बेटा भी अलाउ करता है, और एक औरत की जिंदगी इसी परमिशन में निकल जाती है। चलो एक पल के लिए मान लें कि अलाउ वाला सवाल जायज़ है, लेकिन क्या समाज ये पूछा कि यश की पत्नी राधिका ने क्या उन्हें अलाउ किया? हाँ मतलब कि मुझे ये सवाल नहीं दिखा। राधिका जी भी मतलब दो बच्चों की माँ है, उनके घर में भी वही सीन गया होगा, उनके भी रिश्तेदार होंगे, उनकी भी सोसाइटी होगी, उनके भी दोस्त होंगे, वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे या उनके बच्चे एक्टिव होंगे, उनके परिवार के लोग एक्टिव होंगे। लेकिन समाज के तौर पर किसी ने लिखा नहीं क्या राधिका ने यश को अलाउ किया, जबकि सिद्धार्थ मल्होत्रा के कमेंट लाइक करने को लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा को 10,000 गाली पड़ी। अब सिद्धार्थ के लिए तो दो टैग है, एक बेचारा पची बोल रहा है, दूसरा बेशरम पति। लेकिन राधिका के लिए ना कोई सिंपत्ति है ना कोई सवाल है। अब एक सेकंड के लिए आप खुद को उस औरत की जगह रख के देखिए कि आपके पति की फिल्म पर पूरा देश चीख रहा है कि यार बहुत सारा ज़्यादा मतलब सेक्सी सीन कर दिया, इतना कर देते पिक्चर में, कियारा आडवाणी को ये सब नहीं करना चाहिए था, कोई और मजे कर रहा है। और यहाँ यश को लेकर किसी ने जिक्र नहीं किया। सिद्धार्थ को लिए लोगों को बुरा लगता है, लेकिन राधिका जी के लिए बुरा नहीं लगा। मतलब कियारा को परमिशन चाहिए लेकिन यश को परमिशन नहीं चाहिए। यानी ये गुस्सा जो है आसान शब्दों में का वैल्यूज का है, वैल्यूज होती तो दोनों घर की होती। और सबसे बड़ा इल्जाम मतलब क्या है, कियारा आडवाणी ने पैसों के लिए टॉक्सिक में यश के साथ रोमांस किया है। हाँ मतलब कि जिस तरह से ओके एक सेकंड के लिए मान लेते हैं अच्छी फीस देकर उन्होंने ये रोल एक्सेप्ट किया, लेकिन मेरे भाई जिस सीन के लिए तुम कियारा को गिरा रहे हो, मतलब कि ये जिस फिल्म को लेकर यश ने भी तो वो फिल्म चैरिटी में नहीं बनाई होगी। मतलब कि पूरी इंडस्ट्री तो ऐसे ही चलती है ना भाई, हर एक्टर पैसे नाम और करियर के लिए रोज चुनता है। मतलब कि ये कह सकते हो। और बाकी अलाउ वाली बात जो है तो हमने पहले ही कहा था कि अगर कियारा आडवाणी को परमिशन चाहिए होगी तो सिद्धार्थ से तो यश को भी तो चाहिए होगी। अगर कियारा के लिए आपको बुरा लग रहा है कैसे कर सकती है, तो यश के लिए क्यों बुरा नहीं लग रहा? ये कैसे कर सकते हो, तुम भी दो बच्चों के बाप हो, क्यों शादीशुदा दोनों हैं, दो बच्चों दोनों के बाप हैं। और हम और बाप शैली के लिए भी करते हैं, पैसों के लिए करते हैं कई बार फैसले। मतलब कि मैं इस सीन को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। मतलब कि यस की 20 उनके एम्बिनेशन पर हैशटैग नहीं चल रहा है, लेकिन कियारा ने अच्छा पैसा देकर फिल्म साइन कर ली, तो सवाल है। और ये शरीर बेचने वाली वाली बादशाह कितनी आसानी से हम एक इंसान के लफ्ज़ में कह देते हैं, वो भी उस काम के लिए जो पूरी क्रू के सामने अकेले में नहीं होता है रिकॉर्ड, पूरी टीम होती है प्रोफेशनल तरीके से, कैमरा लाइट है, बहुत सारे लोग होते हैं,
उसके बाद है 2 एक्टर शूट करते हैं। मतलब यश की हाँ में हाँ लगती है, यश का फैसला प्रोफेशन फैसला लगता है, लेकिन कियारा वो बिकती हुई नजर आती है। कहानी ये है कि औरत की रजामंदी को समाज रजामंदी मानता ही नहीं है। इस स्क्रीन पर गोली चलाने वाले को हम मर्डर नहीं कहते हैं, स्क्रीन पर डॉक्टर बनने वाले से हम सर्जरी नहीं करवाते हैं, लेकिन स्क्रीन पर रोमांस करने वाली औरत को हम कैरेक्टरलेस कह देते हैं, घर बेचने वाली, इज्जत बेचने वाली, शरीर बेचने वाली। और एक कड़वा सच में बोलूँ, आप बुरा ना मानो तो मतलब जो लोग सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कियारा ने अपनी इज्जत बेच दी, ये कर दिया वो कर दिया, यही वो लोग हैं जो सिनेमा हॉल में जाएंगे वो सीन देखने के लिए और वहाँ सीटी मारेंगे, तो बाहर लौट कर साली ये दोगलापन है और ये बहुत टॉक्सिक है, मतलब बहुत ही टॉक्सिक है। ये कह सकते हो आपके जाते जाते एक वन पॉइंट वो लाइन जो कियारा और यश की मूवी टॉक्सिक में सबसे ज़्यादा हिपोक्रेट लगी है, बच्चे की माँ होकर ये कैसे कर सकती है यार। मतलब हम ना समाज के तौर पर माँ शब्द के साथ हम माँ को महान बोलते हैं, देवी बोलते हैं, त्याग की मूर्ति बोलते हैं और फिर उसी महानता को धीरे धीरे उसका पिंडा बना देते हैं। माँ बन गई, अब सपना बन, करियर बन, पहचान बन, तू सिर्फ माँ है। पिता के साथ इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब होता तो यश भी तो 2 बच्चों के पिता है, किसी ने नहीं लिखा कि 2 बच्चों के बाप होकर ये कैसे कर सकते हो। बॉलीवुड में जितने मेल एक्टर है जितने भी, वो सब रोमांस करते हैं शादी के बाद, फ्रॉम खान से इष्टू कुमार से इष्टू एक्स वाई जेड देवांश एवरीवन, मतलब कि सब रोमांस करते हैं अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ। कभी किसी ने नहीं लिखा यार तुम पिता होकर कैसे करते हो। तो मतलब कितनों के पिता तो बार बार शादी भी कर लेते हैं। पिता बनने से आदमी का करियर नहीं रुकता है। हमारे यहाँ कोई क्रिकेटर बच्चा पैदा होने के अगले दिन से मैदान पर उतर कर मैच खेलने लगता है तो देश के लिए सर्विस कर रहा है, हीरो है अपना। कोई एक्टर वो आ जाए, क्या कमिटेड आदमी है, ये होती है कमिटमेंट। लेकिन अगर औरत बच्चा पैदा होने के बाद सेट पर आ जाए, क्या बेशर्म औरत है। मतलब घर परिवार देखना चाहिए था। और एक सवाल और चल रहा था कि 30-40 साल के एक्टर्स यंग मैरिज लड़कियां रहनी चाहिए। मतलब कहानी देखकर सीन से नहीं है, इस बात से है कि कियारा शादीशुदा है, औरत है, एक माँ है और अपना काम कर रही है और परमिशन नहीं मांग रही। ये वाला सवाल थोड़ा चुभ रहा है, बट बहुत सारे लोग बस सिंपल सा मेरा सवाल है, और लड़ते नहीं सिंपल सवाल पूछते हैं। मतलब कि 55 साल 65-70 साल का साउथ से लेकर बॉलीवुड का हीरो जब वो अपनी बिटिया की उम्र की हीरोइन के साथ नाचता है, रोमांस करता है, इंटरव्यू सीन करता है, कभी कोई पूछा कि रिटायर कब होंगे, कभी ये एक हीरोइन को फेस नहीं करना पड़ता। दीपिका ने शादी के बाद गहराइया की जबरदस्त ट्रोल, करीना ने की थी कियन का डबल ट्रोल, प्रियंका ऐश्वर्या, मतलब कि जिसने भी शादीशुदा होने के बाद कोई भी ऐसा सीन किया जिसमें लड़कों ने सीधी से डिफाइन कर दिया। मतलब और जिन एक्टर्स ने शादी के बाद ऐसे रोल छोड़ दिए वो उन्हें फौरन ये संस्कारी है, ये टैग दे देते हैं। मर्दों को लेकर कोई टैग नहीं है, कोई टैग नहीं, मतलब कहीं कुछ नहीं है। जिस तरह से दोगलापन है समाज का, इस पूरे समाज को आप बॉलीवुड में अपने घर में भी चेक करो तो आपने कहानी यहाँ भी समझ में आई। आपके बहन नौकरी करती है, आपसे पूछते हैं तो शादी के बाद किसी ना किसी ने तो जरूर पूछा होगा ससुराल वाले अलाउ करते हैं क्या। या कई बार हमारे समाज में कहते हैं कि हमने अपनी बहू को अलाउ कर रखा है, हमने अपनी बीवी को अलाउ कर रखा है। मतलब कि थोड़ा लेट आए, मोहल्ले में बात से शुरू हो जाती है। मतलब पत्नी अगर काम के सिलसिले में मेल कॉलिग के साथ बाहर जाए तो रिश्तेदार मुंह चढ़ा लेते हैं। यही, लेकिन आपके भाई आपके पति से कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा। मतलब तो कियारा के साथ जो हो रहा सोशल मीडिया पर,
वो कोई नई बीमारी नहीं है, वही हमारे घरों की पुरानी टॉक्सिक सोच है, उसी का बड़ा वर्जन है। फर्क सिर्फ इतना है कि पर्दे पर एक्टर से दिख रहा है, हमारे घर में रोज होता है इसलिए दिखता नहीं है। मतलब बाकी भाई कियारा की बेटी बहुत अभी छोटी है, एक दिन बहुत बड़ी होगी, इंटरनेट पे पढ़ेगी, उसके दिमाग में दो ही सवाल आएंगे, या तो मेरी माँ ने गलत किया था, या मेरी माँ के साथ गलत हुआ था। और दोनों में से जो भी जवाब वो सुनेगी समाज के तौर पे वो हमारी हार होगी। ये सोचिएगा, अपनी बेटी को हम यही छोड़ के जाएंगे। बाकी मैं जानता हूँ कुछ लोग इसके बाद उत्पाद में मचाने मेरे कमेंट सेक्शन में आएंगे, लिखने आएंगे, और जो सवाल वो लिखेंगे उसका जवाब मैं देता हूँ। क्यों कियारा आडवाणी यशवी टॉक्स के कियारा को ट्रोल करने वाले अपने टॉक्सिटी को कमेंट सेक्शन में फैलाएंगे, मुझ पर भी इल्जाम लगाएंगे, सामने से एजेंडा चला रहा है, मरियों के खिलाफ वीडियो बना रहा है। तो भाई साहब मैंने किसी मर्द के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। तो कियारा को ट्रोल करना मर्द और औरत की कहानी नहीं है। यहाँ कहानी है कि एक तरफ झुका हुआ है, एक तराजू। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जो पैमाना कियारा के लिए वो यश के लिए क्यों नहीं है, जो करीना दीपिका के लिए वो बाकी फीमेल एक्टर्स के लिए क्यों नहीं है। अगर पैमाना शादीशुदा है, शादीशुदा होकर ये सीन नहीं करना चाहिए, तो सबको नहीं करना चाहिए, और असल में से क्या दिक्कत है। और अब इसको एजेंडा कह लो तो एजेंडा ही सही, क्योंकि आप ही लोगों तो घर में कहते हैं हमने घर में बेटी को अलाउ किया है, पढ़ने के लिए अलाउ किया है, कॉलेज जाने के लिए अलाउ किया है, जो आपने किया है। दूसरा कमेंट शख्स होता है कि आ जाए कि तुम में संस्कार नहीं है यार। चलो संस्कार की बात भी कर लेते हैं। मतलब कि संस्कार तो ये है ना भाई, किसी की माँ किसी बेटी को गाली नहीं देते, और इल्ज़ाम लगाओ तो सबूत देते, अफवाहों पे चरित्र नहीं देते। तो संस्कार किसके पास हुए, उन लोगों के जो एक औरत को उसी चीज़ के लिए गाली दे रहे हैं जिसको उस मर्द को भाई इमरान हाशमी बन गया अपना दोस्त, अरे फाड़ दे भाई, वो भी आप देख लेना। और संस्कार के एक बेटी बहू पे लागू होते हैं, बेटों पर नहीं होते। ये मतलब कि क्या ही कहें अब इस बारे में। और तीसरे लोग सीधे गरियाने आएंगे, गाली देने आ जाएंगे। अब इस वीडियो का पूरा मुद्दा यही था, हमारा समाज यहाँ गाली देखी था देकर, तुम्हारी गाली मेरे खिलाफ नहीं, मेरे वीडियो के पक्ष में है। और ये सोचना असली टॉक्सिक कौन है। कियारा के घर में क्या बात हुई, यश के घर में क्या बात हुई, ये उनका मसला है। कियारा का पति है, यश की पत्नी है, वो दोनों एडेट है, वो बिडेट है, यानी चार समझदार एडेट है, दो परिवार हैं, आपसी समझ है, जिसकी शादी उसका फैसला। तुम क्यों, आप भी कह सकते हो तुम का वीडियो बना, फिर सवाल अच्छा है जवाब भी दे देना, उनका फैसला निजी है। जब लाखों लोग मिलकर एक औरत को सरेआम गाली दे रहे तो ये निजी नहीं है, मैं ये सब पे प्रॉब्लम है, और मैं उनके फैसले पर नहीं बोल रहा हूँ, उन गालियों पे बोल रहा हूँ जो सिर्फ एक के ऊपर उठ रही हैं। सवाल पूछना है तो कंसेंट में पूछिए, स्क्रिप्ट में पूछिए, जेंडर पे नहीं। बस इतनी सी कहानी है, बस इसलिए ये वीडियो था। बाकी वीडियो की शुरुआत में हमने आपको कुछ कमेंट सुनाए थे, आप दोबारा उस कमेंट को सुनिएगा। बस इस बार नाम बदल रहे हैं, अबे शर्म करो यस यार, पैसों के लिए तुमने इज्जत दी, दो बच्चों के बाप होकर ये सब सीन कर रहे हो। अरे राधिका पंडित तुम्हारा पति कैसा है, कैसे अलाउ करती है बेशरम पत्नी, अरे कैरेक्टर लेस है। अजीब लग रहा है ना सुनकर आपको, चुप भी रहा होगा। बस यही पूरी मेरी वीडियो की कहानी थी। बस यस के लिए चुप रही है वो, कियारा के लिए नहीं नॉर्मल लग रही है। जिस दिन इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि टॉक्सिक का फिल्म का नाम नहीं है, टॉक्सिक वो नज़र है जो एक ही फ्रेम में औरत को विलेन और आदमी को हीरो बनाती है। और वो सीन पर्दे पर 2 मिनट का था, लेकिन समाज में कई 100 सालों से चल रहा है।
और इस सीन पर कट बोलने का हम किसी डायरेक्टर का नहीं होगा, हमें कट करना होगा। सोचिएगा जरूर। बाकी जाते जाते ये वीडियो ना सीन्स के सपोर्ट में ना यश के खिलाफ है। सवाल सिर्फ एक है, एक जैसे काम पर सजा अलग अलग क्यों? जवाब हो तो कमेंट में दीजिएगा, गाली मत दीजिएगा वरना हमारी ही जस्टिफाई कर जाएंगे। थैंक यू।